आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो रेगुलर बेसिस पे आप देखते होंगे तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि मैं आपको नॉर्मली स्मॉल कैप या माइक्रो कैप का स्टॉक बताता, पर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का ये होता है ये आप वीक पॉइंट ये है कि आप उसमें डीप बाय ऑन डीप या हमेशा जब भी गिरे तब उसमें एंट्री नहीं करना होता, उसमें वन टाइम एंट्री करना होता है ताकि हमारा पैसा डूबे ना। छोटी कंपनी होती है तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसे कंपनी बताया हूँ जो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से चल रही है और आगे भी चलेगी, रिटर्न दिया है और आगे भी देगी, ऐसे कंपनी मैंने बताया है। तो उस कंपनी में यदि आप पैसे लगाते हैं तो आपके पैसे बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। उसके अलावा भी मैंने कुछ कंपनी बताया हूँ और आज मैं वैसे कंपनी लेके आया हूँ जो जिस कंपनी में आप जितना चाहो पैसे उतना लगा सकते हो, जितना वो गिरे उतना उसमें लगाओ, वो कंपनी कभी नहीं गिरेगी। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है LTI माइंडट्री। LTI टेक्नोलॉजी पहले थी, LTI इन्फोटेक पहले थी। इस कंपनी ने इतने पैसे कमाए, इतने इस कंपनी ने अच्छे परफॉर्म किया कि ये दूसरी कंपनी जो माइंडट्री है उसको खरीद लिया। सोचो इस कंपनी ने कितने मेहनत किया, कितने अर्निंग की है, जो दूसरे IT कंपनी को खरीद के अपने में मर्ज कर लिया। इतनी अच्छी कंपनी है। तो ये कंपनी जब भी नीचे गिरे, जब भी आपको डीप देखने को मिले तो इसमें आप एंट्री ले सकते हो। बाकी यदि आप इसको देखोगे तो आप 5 दिनों में इसमें लगभग 5% का जंप देखने को मिला है और 1 महीने में कुछ नहीं, 1%, 6 महीने में गिरा है, 1 साल में आप देखोगे तो 4% नुकसान है और 5 साल में आप देखोगे तो 9% का फायदा है। बाकी ये 9% इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये LTI इन्फोटेक थी पहले, अब हुई है माइंडट्री। तो ये नाम जो इसको रीनेम हुआ तब से ये है LTI माइंडट्री, तब से ये है, तब से इसका नाम ये इसका दिखाया जा रहा है कि कितने इन्होंने आउटकम्स दिए हैं ये। और इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, बड़ी कंपनी हो चुकी है। पर ये कंपनी LTI माइंडट्री ऐसे ऐसे काम करती है जो आने वाले समय में सिर्फ इसी का दबदबा रहेगा। क्यों? क्योंकि LTI माइंडट्री अब फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है। जैसे आपको AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, उसके बाद ऑटोमेटिक जो भी काम करती है कंपनियां, गाड़ियां, उसके लिए ये काम करती है। और ये कंपनी का बारे में देख रहे हो, ये कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, मुनाफा कमा रही है रेगुलर बेसिस पे ये। आप इसका मैं आपको चार्ट दिखाऊं, डिटेल दिखाऊं पूरा, तो आप देखेंगे LTI माइंडट्री का फेस वैल्यू है 1। बाकी आप इसका आप रेवेन्यू देखोगे, LTI माइंडट्री का रेवेन्यू 18, 19, 20, 21, 22 हर 1 साल इसमें ग्रोथ हुआ है। और इतने रेवेन्यू 15,668 करोड़, 15,500 करोड़ के रेवेन्यू करती है। अब प्रॉफिट देखो कितने कमाती है। प्रॉफिट 1100 करोड़, 1500 करोड़, 1520 करोड़, 19, 38 करोड़, 22, 2300 करोड़, 2300 करोड़ की सिर्फ प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी। और इसका डेप्ट देखोगे तो थोड़ा सा इसमें डेप्ट है,
तो ये डेप्थ उसको हम नहीं कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी नई कंपनी इन्होंने दूसरे को एक्वायर किया है। तो उस हिसाब से यहाँ आप देख सकते हो इसके गिरावट आया दिसंबर 2022 में, जो ये गिरा है इसका होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का। ये इसलिए गिरा है कि मुझे लगता है कि FII वालों ने और म्यूचुअल फंड वालों ने जो इतने दबा के खरीदे हैं। देखो म्यूचुअल फंड वालों ने लगभग 6% परचेज किए हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने 9.25% के आसपास परचेज किया। तो ये कंपनी को आप प्रोमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी अच्छे इसको भाव दे रहे हैं। दूसरी हमारी कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक्स एक मोनोपोली तो नहीं कर सकते, लेकिन मोनोपोली प्रोडक्ट के लिए काम करती है। इसके जो ओयो केमिकल है सिर्फ उसके लिए सिर्फ फाइन ऑर्गेनिक्स ही काम करती है। और अभी इसमें केमिकल एक्सट्रैक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस साल में 24% के नीचे गिरी है और 6 महीने में आप देखोगे तो इसमें 37% का गिरावट है। एक साल में कुछ ने रिटर्न नहीं दिया है और 5 साल में इतने गिरने के बाद जब आप देखोगे कि गिरा है, जब ये टॉप पे था वहाँ से यदि हम इसको कैलकुलेट कर नीचे देखें तो 40% नीचे गिरने के बाद भी ये 5 साल में 436% का रिटर्न दी है। केमिकल की कंपनी है, मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो 436 है, क्योंकि 6 जुलाई 2018 में ही आई है, ज़्यादा दिन कंपनी को हुआ नहीं है। और ये कंपनी जो है अर्निंग करती है जैसे फाइन ऑर्गेनिक USA से, उसके बाद है न्यूजीलैंड से यूरोप से, तो जो अदर कंट्री है वहाँ से भी हमारी ये कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स रेवेन्यू अच्छा जनरेट करती है। तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ है। अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है हमारी है पॉलीकैब, इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाली ज़बरदस्त अच्छी कंपनी, जिसका मार्केट कैप अभी देख सकते हो 43,000 करोड़ की हो चुकी है। और 6 महीने में इसका रेवेन्यू 11%, 1 साल में 9%, 5 साल में 350%, जबकि 5 साल इसको हुआ नहीं, 2019 में आई है तो 19 अप्रैल में, तो 19, 20, 21, 22 अभी 4 साल नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ और 350% दे चुकी है। पॉलीकैब कंपनी ज़बरदस्त, आपको सुना होगा पॉलीकैब के ही लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। दूसरा हमारा है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट राधा किशन दमानी के डी मार्ट हैं, जो अभी 5% का पिछले सेशन में इसका गिरावट देखने को मिला है। और इसके कुछ टेम्पोररी ये है, इसमें इसके एम्प्लॉय और कुछ इसके इस तरह के कुछ हरकत कर देते हैं, जिसके वजह से कंपनी को गिरावट देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है 52 वीक लो को ये क्रॉस कर जाएगा 1-2 दिन में। तो आप ये कंपनी परफॉर्म कर रही है अच्छी, आने वाले समय में भी करेगी। तो अभी गिर रहा है, गिरने देते हैं, और आप चाहे तो गिरा भी सकते हैं, क्योंकि जो इस तरीके से हरकत किया है कि अपने मॉल में शायद कुछ ऐसा आया है टीका उका लगा के, यदि आप इसके मॉल नहीं जा सकते, इस तरह के हरकत किया, जिस वजह से शायद मुझे लगता है कि ये गिरावट आया है। और एक लार्ज पॉपुलेशन जो है इंडिया का, उसको आप यदि इग्नोर करोगे तो आपको शायद झेलना पड़ेगा। तो शायद उसी का ऐसा असर हुआ होगा इसमें, जो ये गिरावट देखने को मिल रहा है 5%। अब एग्जैक्ट पता नहीं, कुछ और हो सकता है। 5 साल में आप देख सकते हो मात्र 137% की रिटर्न दी है। मैक्सिमम देखोगे तो 465 करोड़ की रिटर्न दी है। तो ये कंपनी भी अब 2.25 लाख करोड़ की हो गई है, तो इसमें भी अब कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ये आपको नुकसान नहीं देगी, रिटर्न दे सकती है। 1 साल में आप देखोगे तो निगेटिव रिटर्न है, 5 साल में 150% का रिटर्न दी है। तो ठीक है, रिटर्न के मामले में भी बैंक से अधिक रिटर्न दे रही तो लोग यहाँ पर पैसा लगाना पसंद करेंगे।
बाकी दूसरी कंपनी IRCTC जो कि मोनोपोली स्टॉक है, सभी को पता है। एक समय ऐसा आया था जो IRCTC ने लगभग 3 महीने में, मुझे लगता है कि ये पैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक जो गई थी, ये 3 महीने की बात है। वहाँ पे फिर उसके बाद ये नहीं, ये जंप, सॉरी, ये 2021 का जो जंप है, ये जंप शायद है जो नीचे से ये हुआ, और इसमें लगातार जंप हुआ था और कई लोगों को पैसे सिर्फ 6 महीने में 3 गुना हो गया था। और उसके बाद ये शेयर नीचे गिरी और उसके बाद अभी उसके बाद से नीचे गिरी हुई है और गिरे गिरे जा रही है और अभी गिर के यहाँ आ गई। कंपनी अच्छी है, कंपनी में अपने आप इसका प्रोडक्ट भी बिकता है। जो हम लोग टिकट काटते हैं तो IRCTC ही काटते हैं, तो ये इसका काम अपने आप चलता है। इसमें आप पैसे लगा दो तो ये कभी डूबने वाली कंपनी नहीं है। सरकारी कंपनी है पर मोनोपोली है, दूसरा इसके टक्कर में नहीं है कोई। और इसके जैसे जैसे और भी रेलवे बढ़ेंगे, ये होंगे, टिकटिंग इसके बढ़ेंगे तो प्रॉफिट होगी। अब बाकी इसका मार्केट कैप देख रहे हो आप, मात्र 45,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये कंपनी अभी अच्छे खासे इसमें ग्रोथ होने की संभावना है, होगी भी, क्योंकि आपने देखा था कि एवेन्यू सुपरमार्ट को ये कंपनी 2.25 लाख करोड़ की हो गई है और IRCTC आप देखोगे 45 करोड़ की है। तो ये यदि 2 लाख की भी करोड़ होती है, 2 लाख करोड़ की भी होती है, तो आपको लगभग 4-5 के आसपास में 4-5 गुना 5-5 गुना पैसा लगभग आपको बना के दे देगी। दूसरी कंपनी है APL अपोलो ट्यूब्स। आप न्यू दिल्ली में निकलोगे तो इसका होल्डिंग लगा रहेगा, जिसमें APL अपोलो ट्यूब के बारे में लिखा रहता है कि APL अपोलो ट्यूब कंस्ट्रक्शन में यूज करो। ट्यूब मतलब पाइपलाइन, जो पाइप जो हम यूज करते हैं घर में, वाटर पाइप और कई तरह के इसके प्रोडक्ट हैं, तो वो यूज करते हैं इसमें। वो 1 साल का आप देखोगे तो इसमें से मात्र 12% का रिटर्न मिला है और 5 साल में आप देखोगे तो 450% का रिटर्न मिला है। इसके ग्रोथ को आप देख सकते हो कि ग्रोथ में दम है। और कंपनी का जो आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में दम है। अब देखो मैक्सिमम ये 8400% का रिटर्न दे चुकी है। और इसका ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते हुए ऊपर ही बढ़ना चाहिए, कभी नीचे ना आ जाए। कहीं ग्राफ आप मैं दिखा सकता हूँ भी। अब इसका 5 साल का ग्राफ देखो, यूं गया, ऊपर गया, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो यूं ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। इस कंपनी में, ऐसे कंपनी में हमें डर नहीं रहता है कि हमें नुकसान होगा और रिटर्न ही मिलेगा, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो आप 5 साल में देख सकते हो 450% का रिटर्न, जबकि 1 साल में सिर्फ 12% का रिटर्न है। तब ये हाल है। यदि इस साल में भी परफॉर्म करती तो ये 500 से ज़्यादा क्रॉस हो जाता। तो APL अपोलो ट्यूब अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मात्र 33,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसमें आप 4 गुना 5 गुना रिटर्न की आसान से उम्मीद कर सकते हो। बाकी है LTI टेक्नोलॉजी सर्विस, जो LTI माइंट्री है, लार्सन एंड टर्बो की कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप देखोगे मात्र 38,000 करोड़ की है। तो इस कंपनी में इंजीनियरिंग वर्क्स करती है, डेवलपमेंट करती है, प्रोडक्ट बनाती है, कुछ नए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका इसके पास खुद का पेटेंट होता है। तो इसके पास यूनिक अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है और रिसर्च एंड डेवलप प्रोडक्ट नए बनाती है और उसका पेटेंट लेती है। 6 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं है। 1 साल में देखेंगे तो 25% का लगभग निगेटिव है। 5 साल में 200% का रिटर्न दे चुकी है और मैक्सिमम देखेंगे तो 317% का रिटर्न दे चुकी है। नीचे गिर चुकी है कंपनी में। अब इसके एक समय में देखोगे आप, ये दिखा रहा है 6,000 के आसपास तक इसका प्राइस चला गया था, उसके बाद नीचे गिरावट आई है। तो फिर आगे बढ़ने की उम्मीद है और आगे बढ़ेगा ही। बाकी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी संस्कार सब होते हैं यूट्यूब के, वो सब आप चाहे तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बाकी हम तो आपसे हाथ जोड़ कल प्रार्थना ही करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ये स्टॉक है, इसके बारे में किसी ने कहा है कि ये
अच्छे परफॉर्म करने वाली है, करेंगी। और बाकी यदि आपको किसी में डाउट है, कुछ ऐसे जानकारी लेने हैं और पूछना है तो आप हमें कमेंट कीजिए नीचे। अच्छा लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं अच्छा लगा, और नहीं लगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं अच्छा नहीं लगा, या ये जो भी दिक्कतें हुई, जो भी आपको अच्छा सही नहीं लगा वो आप मेंशन कर सकते हैं हमारे नीचे। बाकी आप चाहे तो इन्वेस्ट कीजिए, और अभी थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर है तो संभल के इन्वेस्ट करें, एक साथ पैसे आप ना लगाएं। जब भी आप पैसे लगा रहे हो, यदि आपके पास 1 लाख है तो पहले सेट में आप 25,000 लगाओ, फिर वेट करो मार्केट का। यदि बढ़ रही है तो आप ऐसे रहो, बस वेट एंड वॉच करो। फिर मार्केट गिरेगी, जब गिरी 10% गिरी तो उसमें फिर से 25,000 लगा दो। तो इस क्रम में यदि आप पैसे लगाते हो तो आपके जो एवरेज होगा वो ज़बरदस्त एवरेज होगा, और जब ग्रोथ होगा तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा लगेगा। वो लाल लाल नहीं होगा, इस तरीके से लाल लाल नहीं होगा, वो होगा इस तरीके से लाल नहीं दिखेगा, वो दिखेगा इस तरीके से ग्रीन, हरा दिखेगा। तो जब आप पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, आप किसी सेक्टर में, जैसे आईटी सेक्टर में है तो आईटी सेक्टर के 10 स्टॉक खरीदें, 10% ही इन्वेस्ट करें उसमें, जितने भी हैं, और सब सेक्टर में करें, एक कंपनी में उतना ही स्टॉक करें। वैसे बड़ी कंपनी, जो आज मैंने कंपनी आपको बताया, ये बड़ी कंपनियां हैं, इसमें आप पैसे लगाते हैं तो इसमें डूबने के चांस ना के बराबर है, रिटर्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी आप एक कंपनी में एक ही 10% लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। जो न्यू जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है वो 5% लगाए, जो पुराने हैं वो 10% लगा सकते हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना है डोंट कीप ऑल एग इन वन बास्केट, और कुछ लोगों का मानना है आई विल कीप ऑल एग इन वन बास्केट। मतलब सबका अपना अपना है, तो आप अपना एक रूल बनाइए, आप अपना एक नियम बनाइए, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। और मेरा नियम ये है कि डाइवर्सिफाइड करके चलते हैं। यदि अधिक रिस्क लोगे तो आपको अधिक रिटर्न होगा। जैसे कोई कंपनी आपको लग रही है कि ये कंपनी अच्छे भाग रही है या भागेगी, तो उसमें सब पैसा डाल दिया, सारे पैसा उसी में डाल दिया, बस कंपनी चल गई। और यदि आपने सारे पैसे डाल दिए और पैसे अच्छे हैं तो कंपनी चलेगी ही चलेगी, क्योंकि आपने पैसे लगा दिया है। कर चले अच्छे मतलब यदि करोड़ों में है तो, लाखों में है तो, छोटे मोटे 1,000 2,000 1-2 लाख में नहीं होता, अच्छे में है तो बाकी आप अपना एक रूल बनाइए, आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।